बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब। आज हम बात करेंगे गज़वा तबूक के बाब नंबर ये 100 में। तो लेसन हमारा 4 है गज़वा तबूक। तो गज़वा तबूक डियर स्टूडेंट हमारा 9 हिजरी में हुआ है। अब तबूक एक मुकाम है जो मदीना मुनव्वरा से दमिश्क के रास्ते पर वाक़या है। अब दमिश्क भी एक सिटी है। मदीना मुनव्वरा से दमिश्क के रास्ते में अगर आप जाएँ तो उस रास्ते में एक मशहूर मकाम है जिसे तबूक कहते हैं। अब ये जो तबूक है ना, ये एक चश्मे का नाम है। इसी मुनासबत से इस गज़वे का नाम भी गज़वा तबूक पड़ गया। अब मुसलमानों का मार का मुद्दा होता है, उसके बाद रूमी सल्तनत जो उस दौर की सुपर पावर होती है, वो मुसलमानों पर हमला करने का इरादा करती है। इनको हरकुल ने इस लड़ाई के लिए उभारा। ये जो हरकुल है डियर स्टूडेंट, ये काफिर जनरल होता है, मतलब कि काफिरों का सरदार होता है, वो उन्हें इस लड़ाई के लिए उभारता है। अब शाम के जो ताजर होते हैं वो मदीना मुनव्वरा में ये खबर देते हैं कि रूमी सल्तनत ने शाम में मुसलमानों के मुकाबले में बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर मिलती है तो वो रूमियों से जंग की तैयारी का हुक्म दे देते हैं। अब इन्हीं दिनों मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती, तंगी, कहत साली और शदीद गर्मी के दिन होते हैं। फलों के पकने का मौसम होता है जिसकी वजह से घरों से निकलना दुश्वार है। लेकिन इन तमाम नासाजगार हालात के बावजूद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक का ऐलान फरमाते हैं तो सहाबा इकराम बड़े जोश व खरोश से तैयारी शुरू कर देते हैं। और इस मुहिम में हर शख्स की शिरकत लाजमी करार दी जाती है जो सेहतमंद हो और जिसके पास सवारी अपना जानवर हो। यानी कि मुसलमानों के पास जानवर भी कम होते हैं सवारी के लिए, इस वजह से अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक की तैयारी के लिए माल असबाब इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सहाबा इकराम ने अपना माल दौलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने घर का सारा सामान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि तुमने अपने घर के लिए क्या छोड़ा। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अपने घर के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़ा है। अगर हम बात करें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, तो वो भी अपने घर का आधा माल अल्लाह के राह में हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 100 घोड़े अल्लाह की राह में देते हैं, 900 ऊँट और 1000 दिनार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी 4000 दिरहम, सैयदना आसम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत सारी खजूरें पेश करते हैं। इसी तरह तमाम सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अपने घर का सारा सामान जो उनके पास तौफीक होती है वो देते हैं। अब सहाबा इकराम के साथ साथ सहाबियात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अपन असल मियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, मैंने सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक चादर बिछाई हुई थी जिसमें मुसलमान खवातीन अपने हार, चूड़ियां, अंगूठियां, दीगर जेवरात और कपड़े डाल रहे थे। तो अब डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं, रीडिंग तो हमने कर लिया ऑलमोस्ट आधे लेसन के। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें, पहला मदीना मुनव्वरा से दमिश्क के रास्ते पर वाक़या तबूक का नाम है। तो ये हम पीछे रीडिंग करके आए हैं, चश्मे का नाम तबूक है, इसी मुनासबत से इस गजवे का नाम भी तबूक हुआ है। गजवा तबूक के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। घर का सारा सामान हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश कर दिया था। अब घर का आधा सामान हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पेश किया था और 1000 ऊँट शर्फ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। गज़वा तबूक के मौके पर हजरत अली उल मुर्तज़ा को ज़िम्मेदारी क्या सौंपी गई? तो इन्हें अहले बैत की हिफाजत की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। गज़वा तबूक के मौके पर मुसलमानों के पास क्या था? तो मुसलमानों के पास ज़्यादा राह की शदीद किल्लत थी, यानी कि साजो सामान, जंगी साजो सामान, खाने पीने हर चीज़ के सामान की किल्लत थी। गज़वा तबूक के मौके पर हज़रत क़ाब बिन मालिक की तौबा कबूल हुई, सच बोलने की वजह से। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, गज़वा तबूक के मौके पर हज़रत उस्मान ने क्या खिदमत सर अंजाम दी? तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन पहले का आंसर हमारे पास ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक रीडिंग करते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लश्कर की तैयारी के लिए 100 घोड़े, 900 ऊँट और 1000 दिनार लेकर हाज़िर हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 1/3 लश्कर को साजो सामान मुहैया किया। अब हम आते हैं सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। गज़वा तबूक के मौके पर खवातीन ने किस तरह इस्लामी लश्कर की तैयारी में मदद की? तो इसका डियर स्टूडेंट हमारे पास आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सैयदना उम्मे सनान असल मियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, मैंने सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक चादर बिछाई हुई देखी जिसमें मुसलमान खवातीन अपने हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, दीगर ज़ेवरात और कपड़े डाल रही थी। तो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गज़वा तबूक में मुनाफिकीन किस तरह बेनकाब हुए? तो मुनाफिकीन डियर स्टूडेंट आपको पता ही है, जो मुनाफिक लोग होते हैं उन्हें मुनाफिकीन कहते हैं। तो इसका हमारे पास आंसर है यहाँ से यहाँ तक। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर लेकर तबूक की तरफ रवाना हुए, जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमी सल्तनत का मुकाबला करना था, तो मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबी अपने साथियों समेत ये कहकर वापस लौट गया कि इतने गर्म मौसम में हालात की तंगी के बावजूद मुसलमान रूमियों से जंग लड़ने जा रहे हैं। रूमी बहुत ताकतवर है, इनका मुकाबला किसी के बस की बात नहीं। इस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों के सामने मुनाफिकों की हियालत यहाँ कर दी और बेनकाब हो गए। ये आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है।
اب ہم آتے ہیں لانگ کوشچن کی جانب. اس لیسن میں ایک ہی لانگ ہے, غزوہ تبوک پر تفصیلی نوٹ لکھیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, ریڈنگ تو ہم کر چکے ہیں آلموسٹ آدھے لیسن کی, تو اب آدھے لیسن کے بعد آپ نے یہ تینوں شارٹ کوشچن بھی لانگ کوشچن میں لکھنے ہیں. غزوہ تبوک کا یہ سارا ہی آپ کا لانگ بنتا ہے یہاں تک, لیکن آپ ریڈنگ کریں, تینوں شارٹ کوشچن بھی لکھیں. 10 نمبر کا یہ لانگ آتا ہے, جتنا لینتھی لکھیں گے اتنا ہمارا ہی فائدہ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو غزوہ تبوک تھا, یہاں پہ مسلمانوں کا جوش و خروش دیکھ کر جو رومی سلطنت تھی وہ ڈر گئی تھی, اور انہوں نے مقابلہ ہی نہیں کیا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہو گئی تھی, یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح نصیب ہو گئی تھی. تو آئی ہوپ ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو اس لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی. باقی اگر آپ لانگ کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سٹارٹ کریں, اور جہاں تک تینوں لانگ ہوتے ہیں یہاں تک بھی اگر آپ کر لیتے ہیں تو کافی ہے, ویل اینڈ گڈ ہے. تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.